चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। आप लोगों को यह याद नहीं कर पाते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्यों बनता है। मैं हर एक रीजन दूंगा और कैसे याद करना है ये भी ट्रिक दूंगा। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक करना कहते हैं दोस्तों जैसे ब्रह्मांड है, वहाँ उसी तरह हमारे चैनल पर ट्रिक का ब्रह्मांड है। आप जितना ट्रिक खोजेंगे मैं आपको उतना ट्रिक प्रोवाइड करूँगा। हर एक चीज़ मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज आप लोगों को याद करना, हर चीज़ याद करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रिक से याद करना हर एक चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। प्रश्न है आपका, फ्रेंड क्या है, आप लोग को क्या याद करना है, आप लोग को पता है। आप लोग को याद करना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। आप लोग को ये तो पता होगा कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है, आप लोग को पता है। देखिए उत्तल दर्पण ये होता है, ठीक है। उत्तल जो अंदर से इसका भाग होता है वो क्या होता है, क्या होता है अंदर से वाला भाग पता है, पॉलिश किया होता है। जैसे कि देखिए मैं चित्र में बना दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड। आप लोग चित्र में देख लीजिएगा उत्तल दर्पण कैसे होता है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। इधर देखिए जी, तो इधर होता है, इस साइड वस्तु रहता है, ठीक है फ्रेंड। और इधर जो रहता है इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब आप लोगों को यह याद करना है कि किधर, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे रखते हैं, वस्तु को कहाँ पे रखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। ये जैसे कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस से बनता है, वस्तु को यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है। वही आज याद करना है आप लोगों को, नॉर्मल सा एक ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको जो बोलेगा उत्तल, आज उत्तल को बता रहे हैं, कल अवतल का बताएंगे। अवतल का तो और आसान है, सबसे आसान है, ठीक है। क्या करना है, जब उत्तल बोलेगा आप लोग को उत्तल दर्पण बना लेना है ऐसे, उत्तल 1 2, ठीक है। उत्तल दर्पण हमने बना लिया, ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये होता है अनंत, ये होता है फोकस, ठीक है। ये होता है वक्रता केंद्र। ये आप लोग को परिभाषा मैंने बता दिया है कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं, वक्रता किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, मैंने आप सबको बता दिया है। यदि आप लोग नहीं जानते तो आप लोग जाके हमारे वीडियो में चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि बस इसमें दो केवल होता है ऑप्शन, मतलब आप दो जगह वस्तु रख सकते हैं और दो जगह प्रतिबिंब उसका बनता है। पहला होता है ऐसे, आपको लिख दीजिएगा 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे लिख के 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 और 2 लिख दीजिए आप लोग। ये करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है 1, यहाँ पे लिख देना है 2, बस ये कर सकते हैं। 1 2 1 2, ठीक है। ये आपको लिख देना है। इधर से पहले लिख दीजिएगा वहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ फोकस पे 1, फिर उसके आगे 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि इसका यह है कि 1 यहाँ पे है, मतलब वस्तु यदि अनंत पर है, वस्तु यहाँ पे है, अनंत पे है, ठीक है फ्रेंड। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, क्योंकि देखिए 1 और 1 इक्वल है ना, तो जहाँ वस्तु यदि अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और 2 देखिए दोस्तों, 2 कहाँ पे है, बीच में है। बीच का मतलब क्या होता है, फोकल। यहाँ पे क्या इसको पी से बोलते हैं दोस्तों, ध्रुव, ठीक है। ध्रुव और अनंत, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए 2 यहाँ पे कहाँ पे है, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा 2 और 2 इक्वल है, तो बोलते हैं 2, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बना रहेगा। और ये आपको बता दें कि वास्तविक होता है, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। तो इसका आप लोग लॉजिक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जो वस्तु, ठीक है, वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि मान लीजिए इधर वस्तु है, ठीक है, इधर वस्तु है, और यदि प्रतिबिंब भी इधर ही बन जाएगी तो ये क्या होती है, वास्तविक होती है। वस्तु की तरफ प्रतिबिंब जब बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक। और जब वास्तविक होगा तो वह निश्चित है, वह उल्टा होगा, ठीक है। और जब आभासी होगा तो वो निश्चित ही सीधा होगा, ठीक है। मतलब जहाँ वास्तविक है तहाँ उल्टा है, जहाँ आभासी है वहाँ पे सीधा है, ठीक है। और जब वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा तो वो वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। जब वास्तविक हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रतिबिंब जो वस्तु के विपरीत, मतलब वस्तु के उल्टा बनेगा, जिधर वस्तु है उसके विपरीत बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। जब आभासी होगा तो सीधा होगा, जाहिर सी बात है। देखिए आप लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट में लिख दिया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। वस्तु की स्थिति ऐसे, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। पहला क्या है, यदि वस्तु मैंने बोला है अनंत पे रहेगा, ठीक है। अनंत पे रहेगा तो कहाँ पर भी बनेगा, फोकस पे बनेगा। और हाँ ये आप लोग याद लीजिएगा, मान लीजिए कि फ्रेंड ये है आपका प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब से वस्तु जितनी दूरी पर होगी, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, वस्तु प्रतिबिंब से, जैसे कि आप देख लीजिएगा, आप शीशा ले लीजिए, शीशा का प्रतिबिंब है, आप उससे जितना दूर पे रहेंगे
आपका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु प्रतिबिंब से जितना दूरी पे होगी, दूरी पे रहेगी, उतना ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि वस्तु किस पे हो फ्रेंड, यदि वस्तु अनंत पे हो, तो अनंत का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत दूर है। यदि वस्तु अनंत पे है, मैंने यहाँ पे बता दिया है 1 और 2, 1 और 2 कैसे लिखा जाता है, लिख के आप लोग पता कर लेंगे कि वस्तु यदि अनंत पे है तो ये तो फोकस बनेगा, या तो क्लियर है, ठीक है। और जब वस्तु अनंत पे है मतलब बहुत दूर है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, मतलब बिंदु आकार का होगा, ठीक है। और हाँ, ये हमने उसको बता दिया है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु जिधर है उसके विपरीत बन रहा है, इधर वस्तु है, ठीक है, और इधर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो जब उसी जिधर वस्तु रहेगा उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, ये तो वास्तविक और उल्टा है। जब उसके विपरीत बनेगा, मतलब इधर वस्तु है, ठीक है, इधर प्रतिबिंब है, तो क्या होगा, आभासी होगा। और जब मैंने बोला है जब आभासी होगा तब सीधा होगा, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोग को एक मतलब होता है चुटकियों में याद हो गया होगा। जैसे कि अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने बोला था यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा, तो वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस व ध्रुव के बीच में बनेगा। ये तो आप लोग ठीक से याद कर लेंगे, ठीक है। और देखिए वस्तु कहाँ से आया, अनंत से थोड़ा आगे आया। जब वस्तु अनंत से थोड़ा आगे आया तो प्रतिबिंब से जो दूरी थोड़ी कम हुई, जब जितनी कम दूरी रहेगी उतना प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो यहाँ बिंदु आकार से छोटा हो गया, तो मतलब कि थोड़ा प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया, ठीक है। छोटा हो गया मतलब बिंदु आकार जो है बिंदु से थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि क्या हुआ है, वस्तु प्रतिबिंब के पास आया है। देखिए जैसे कि मान लीजिए प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु जैसे जैसे इधर आएगा, जो प्रतिबिंब का आकार वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। वस्तु जैसे जैसे दूर जाएगा, प्रतिबिंब का आकार वैसे वैसे कम होगा, ठीक है। ये है लॉजिक, और कुछ नहीं है। और देखिए और क्या है कि यहाँ पे वो अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, और ये छोटा होगा। ये आप यहाँ तक क्लियर है। और वस्तु की जब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, वस्तु की तरफ नहीं बन रहा है, वस्तु के विपरीत बन रहा है। जब वस्तु के विपरीत बनेगा तो क्या होगा, आभासी। जब आभासी होगा तो सीधा होगा, ठीक है। आप लोग मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या करना है, कि जैसे कि देखिए ये प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है ना, वस्तु इधर है, वस्तु है, ठीक है, और इधर क्या है, प्रतिबिंब है। तो मतलब इसके विपरीत बन रहा है, जब इसके विपरीत बनेगा तो आभासी होगा, ठीक है। और जब आभासी होगा तब क्या होगा, तब सीधा होगा, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब आभासी होगा तब सीधा होगा, जब वास्तविक होगा तब उल्टा होगा। यदि वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, और ये भी देख लीजिए, ये मान लीजिए प्रतिबिंब है, ठीक है, ये इधर वस्तु रखे हैं और प्रतिबिंब भी इधर ही बन जाएगी, ठीक है। प्रतिबिंब भी अगर इधर ही बन जाएगी, इसको बोलते हैं वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु की तरफ ही बन गया, ठीक है। वस्तु की तरफ और जब वास्तविक बनेगा इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक है तो मतलब कि उल्टा बनेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, इतना आप लोग को यदि याद हो गया है, आप लोग ये लिख लीजिएगा और ये चित्र बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ देख लिया, वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु के विपरीत में बनेगा आभासी सीधा। मैंने आप लोग के लिए इतनी आसानी से मैंने ला दिया है, इसलिए मैंने आप लोग की सब कुछ लिख के लाया हूं, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।